नमस्कार, जय श्री कृष्णा साथियों। एस्ट्रो वॉइसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज रेवती नक्षत्र की बात करेंगे। रेवती नक्षत्र जिसके स्वामी बुद्ध देवता, रेवती नक्षत्र जो मीन राशि के अंतर्गत आती है और ये 27वां नक्षत्र है। सामान्यतः 27 ही नक्षत्र होते हैं, कहीं के 28वें नक्षत्र का भी वर्णन मिलता है जिसको अभिजीत नक्षत्र के नाम से जानते हैं और जिसके स्वामी ब्रह्मा जी को माना जाता है। परंतु अभिजीत नक्षत्र के बजाय अभिजीत मुहूर्त ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो 27 ही नक्षत्र मुख्यतः माने जाते हैं और ये रेवती नक्षत्र 27वां अंतिम नक्षत्र होता है। मीन राशि के अंतर्गत आता है और बुध देश के स्वामी होते हैं। रेवती साथियों, पौराणिक कथाओं से अगर यहाँ पे जोड़ देना तो रेवती भगवान श्री कृष्ण की भाभी थी, अर्थात उनके बड़े भाई की पत्नी थी। तो रेवती नक्षत्र के जातकों को खुश होना चाहिए कि उनका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ जिसमें भगवान के बड़े भाई का जन्म, की पत्नी का जन्म। और ये पौराणिक कथाएं हैं। बुद्ध इसके स्वामी हैं और बिल्कुल बुद्ध का मतलब बुद्धि, बुद्ध का मतलब इंटेलिजेंसी, बुद्ध का मतलब ज्ञान, चतुराई, बुद्धिमानी। तो ये सब तो इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वाक्पटु होते हैं और गुरु के गुणों से भी युक्त होते हैं। और गुरु कैसा होता है? गुरु बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, तेजस्वी होता है, धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है, साहसी होता है, समाजसेवी होता है, अध्यापक की भूमिका में रहता है, लोगों को निर्देश देने का काम करता है, गाइड करने का काम करता है, कंसल्टेंसी का काम करता है। तो बुद्ध के गुण और गुरु के गुण, दोनों के गुणों से युक्त रेवती नक्षत्र का जातक, अच्छी कदकाठी, सुंदर और वाक्पटु, मधुर वाणी। लेकिन ऐसे जातक हल्की सी भी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होने पर पूरी तरह बिखर जाते हैं। थोड़ी सी समस्या आई और बिल्कुल होपलेस, छोड़ दिया सब कुछ, अब हमारी बस का नहीं है। तो डर और बहुत जल्दी अपना साहस खो देना, ये इनके नकारात्मक पक्ष होते हैं। रेवती नक्षत्र एक बहुत शुभ नक्षत्र माना जाता है और जितने शुभ कार्य है ना, उन सबको रेवती नक्षत्र में कहा जाता है कि रेवती नक्षत्र में करिए। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, कोई कथा, इसके अतिरिक्त कोई अन्य शुभ कार्य, इन सभी के लिए रेवती नक्षत्र सर्वाधिक उपयुक्त नक्षत्र माना गया। परंतु रेवती नक्षत्र के अंतर्गत कोई अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब जैसे किसी की मृत्यु हो गई है और सब दाह करना है या अंतिम संस्कार करना है और उस समय अगर रेवती नक्षत्र हो तो अब ये गलत है। रेवती नक्षत्र में अशुभ कार्यों को अवॉइड करना चाहिए। परंतु अगर मुश्किल हो तो फिर इसके भी अलग अलग विधान हैं, परंतु सामान्यतः रेवती नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छा होता है। रेवती नक्षत्र के जातकों में अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो तो इनको ओम लम नामक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पूषण देवता होते हैं इनके। पूषण जो है वो सूर्य का ही एक रूप है, तो भगवान सूर्य की उपासना भी इनको बहुत फलित होती है। अगर ये सुबह सुबह प्रातः काल जब सूर्य उदय हो रहा होता है, वहां से लेकर के 1 घंटे के अंदर अंदर सूर्य के समक्ष खड़े होकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इनके लिए बड़ा फलदायी होगा। और वैसे भी इनको सूर्य के समक्ष खड़ा होना चाहिए। देखिए, सूर्य भगवान के समक्ष खड़ा होना, आप श्रद्धा भाव से खड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़्यादा ले पाएंगे। और अगर आप नहीं मानते हैं, श्रद्धा भाव आपके अंदर नहीं है, तब भी आप खड़े होइए, तब भी आपको लाभ मिलेगा। तो रेवती नक्षत्र के जातकों को पूषण देवता, जो कि सूर्य देवता का ही एक रूप होता है, उनकी उपासना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु की भी उपासना कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इन्हें पढ़ना चाहिए। इससे भी इनके जीवन में आने वाली जो मुसीबतें हैं वो कम होंगी और समाप्त हो जाएंगी। ओम लम मंत्र का उच्चारण, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भगवान सूर्य की उपासना, ये सब कार्य जो है इनके जीवन में सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाली होती हैं साथियों। तो रेवती नक्षत्र के जातक भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली होते हैं।
सरकारी सेवाओं में उच्च पद धारक और अच्छे व्यापारी, ये दोनों ही क्षेत्रों में अपने कैरियर को स्थापित कर सकते हैं। तो रेवती नक्षत्र के जातकों को जीवन में ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके जीवन में ढेर सारी समृद्धि और प्रसन्नताएं इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ साथ ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।